खुदा को हमने बेपर्दा उसी की जात में देखा, कहीं वो नूर बनकर था, कहीं इंसान में देखा, खुदा को हमने बेपर्दा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नक मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व क़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिही इजलालन व इकरामा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही व मुहय्याहु व तअत्तरतिल अवालिमु बितीबि ज़िक्रिही व रय्याहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह जल्ल शाअनुहु व अम्म नवालुहु का बेइंतहा शुक्र है। उसने हमें सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के उम्मत बाबरका में पैदा फरमाया और हमें इस पैदाइश पर बेइंतहा फ़ख्र अज़ीम इनायत फरमाया। बेपाया करम है उस रब्बुल आलमीन का कि उसने हमें अपने महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के मीलाद के बहाने से इन 12 रोज़ा मजालिस के तहत हमें यहाँ जमा फरमाया। जैसा कि हमने इन 12 रोज़ा मजालिस के लिए ख़साइस मुस्तफ़ा का उन्वान दिया है, जिसमें हमने अल्लाह तबारक व तआला के हौल क़ुव्वत से और फैज़ान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़साइस मुस्तफ़ा के तहत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन खुसूसियात और कमालात के बारे में गुफ्तगू करते आ रहे हैं, जिनमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के एतबार से मुनफरिद और बेमिसाल है। हुजूर की वो खुसूसियात हम बयान करते आ रहे हैं जिनमें ऐसी खुसूसियात है जो हुजूर के अलावा कायनात के किसी भी शय में नहीं है। हमने ये एक अनोखा और मुनफरिद और बेमिसाल उन्वान का इंतखाब किया इसके लिए, और आज इसी ज़िमन में हमारा मौजू है
चूँकि पहले ये बात अर्ज़ की गई थी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात और इस अंदाज़ के जो कमाल है जिसमें हुज़ूर का कोई मिसल और सानी नहीं है, इसकी कोई हद नहीं है। हम इसके बारे में बात तो करेंगे ये 12 रोज़ा मजालिस में, लेकिन ये कोई दावा नहीं है कि जितने हुज़ूर के इस तरह के बेमिसाल कमालात हैं उन सब पर हम गुफ्तगू करेंगे, ये दावा नहीं है। बल्कि उनमें से इतना मुख्तसर सा हिस्सा हमने लिया जितना कि एक समंदर के मुकाबिल में एक चिड़िया के चोंच में पानी आता है, हमने उसी मिक़दार में हुज़ूर का तज़किरा और हुज़ूर के कमालात का यहाँ पर इंतखाब किया है। पूरे कमालात का इहाता तो हम नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों की तौफ़ीक़ दी और जो हमारे हालात और अक़ाइद के लिहाज से ज़रूरी है उसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं। इसको तक़सीम हमने किया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ कमालात, कुछ उनको कमालात को हम अपना उन्वान देंगे जो हुज़ूर के विलादत से पहले है, उस पर हमने 2-4 नशिस्तें की। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के बाद चंद कमालात को लिए, फिर उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इख्तियारात है उस पर बात किए। अब हमारा ये 12 रोज़ा मजालिस का ये कोर्स गोया के एक इख्तिताम पर है, ख़त्म पे है। तो अब यहाँ से हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद से लेकर वफ़ात और वफ़ात के बाद फिर हशर तक हमारा आखिरी दिन का मौजू रहेगा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह के बेमिसाल खुसूसियात यौम आखिरत में क्या होंगे। सारी इंसानियत जहां जमा होंगी, इब्तिदा जहां से किए फिर इंतहा को आएंगे, जब सारी खल्क फिर जमा होंगी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसियात को पेश करेंगे। अब ये सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, हम यहाँ से इन 3 पर बात करेंगे। और आज का हमारा मौजू रहेगा गुफ्तगू का कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात शरीफ, इसमें किस तरह हुजूर बेमिसाल है, ये भी हुजूर की खुसूसियत है। और वफ़ात के बाद जो अल्लाह ताला ने हुजूर को हयात दी, हुजूर आज भी अपने रूह और जिस्म के साथ जिंदा है, और इसमें ये जिंदा होने में भी एक बेमिसाल कैफियत से जिंदा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत तारी हुई, ये हमारा अकीदा है, ईमान है। लेकिन हुजूर पर मौत के तारी होने का मतलब ऐसा नहीं जैसा किसी आम इंसान पर मौत होती है। हम किसी आम इंसान पर मौत आती है तो मौत की वजह से उस इंसान की बशरियत मुतासिर होती है। मौत के अंदर जो नकाइस है, मौत जिस तरह एक इंसान को बेबस और कमजोर कर देती है, हुजूर पर मौत आने के बाद हुजूर के बशरियत को इस तरह से मुतासिर और कमजोर नहीं कर सकी। कुरान करीम में जहां अल्लाह ने फरमाया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ये आयत उमूमन बयान की जाती है। अल्लाह कह रहा है कि आपको भी मौत आने वाली है और दीगर सबको भी मौत आने वाली है। ये बज़ाहिर इस आयत का मतलब ये मालूम हो रहा है कि सबको मौत आने की तरह हुजूर को भी मौत आएगी। कुरान में ये नहीं फरमाया जिस तरह सबको मौत आती है उसी तरह आपको भी मौत आएगी, ये नहीं फरमाया। ये मिसाल देकर मिसलियत में नहीं फरमाया, सबकी तरह आपकी भी वफात होगी, ये कुरान ने बयान नहीं फरमाया। आपको मौत तारी की जाएगी, आप पर वफात आएगी, दीगर लोगों पर ही वफात आएगी। तो दोनों को अलग कर दिया। हुजूर की वफात को एक स्पेशलाइज करके अल्लाह बता रहा है वफात आएगी, मगर आम लोगों की तरह आपकी वफात नहीं आएगी, इसलिए उसको आपकी वफात को अलग बयान किया और दीगर लोगों की वफात को अलग बयान किया। यहां पर कुरान ये साफ डिक्लेयर कर रहा है, क्योंकि ये दरमियान में जो वाव आता है ये अरबी ग्रामर के लिहाज से इसको ये मुगायरत के लिए आता है। यानी ऊपर पहले जो मजमून आया, जो टॉपिक आया, वाव आने के बाद जो टॉपिक आ रहा है वो उससे जुदा गाना है। ये दो अलग अलग है, दो नहीं है। इन्नका मय्यितुन, आप पर भी वफात आएगी, व इन्नहुम मय्यितुन, व इन्नहुम, और उन पर भी आएगी। मतलब ये दोनों की वफात एक जैसी नहीं है। अगर दोनों की एक जैसा है तो ये कह देता जिस तरह
आम लोगों पर वफात आती है, मौत आती है, उस तरह आप पर भी आएगी। बहुत ज्यादा फर्क है। इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुनफरिद शान है। इस तरह की किसी को वफात कायनात में नहीं आई। अब ये मजमून को समझने के लिए दूसरी एक और आयत हमने अल्लाह के हौल कुव्वत से पेश की है। उसमें अल्लाह फरमा रहा है कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ मेरे महबूब, हर आने वाला जमाना आपके लिए गुजरे हुए जमाने से बेहतर होगा। जमाने के मतलब एक सेकंड भी गुजरे हुए जमाने के मुकाबिल में आगे का जमाना शुमार होता है। हर एक सेकंड आगे जो आया वो गुजरे हुए जमाने से पहले है। यहां अल्लाह ने कोई कैद नहीं लगाई कि आने वाला दिन आपके लिए गुजरे हुए दिन से पहले है, आने वाला साल गुजरे हुए साल से बेहतर है, ये नहीं फरमाया। वलल आखिरतु, आने वाला सिर्फ ये फरमाया। जमाने का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया, वक्त का भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, साल का भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। किसी मामूली से जर्रे बराबर खैर को भी अल्लाह ने बयान नहीं किया। एक सेकंड भी हमारे लिए कम है। कोई गिनने वाला आखिरी हद का जमाना जो वहां तय करता है, महबूब उससे बेहतर अगला जमाना आपका बेहतर होगा। अब अगर मौत को एक कमजोरी या ऐब वाली चीज तस्वुर करेंगे तो हुजूर को मौत के बाद जो जिंदगी मिली है वो तो आने वाला जमाना हो गया ना। और कुरान की इस आयत के लिहाज से हुजूर के मौत के बाद की जिंदगी मौत से पहले की जिंदगी से भी बेहतर हो गई। ये हुजूर की वफात आना, हुजूर की जात पे कैसी भी बात आ जाए, उसके बाद का लम्हा जो आता है वो हुजूर के लिए बुलंद मर्तबे के लिए है, कमजोरी का नहीं है। ये कुरान की यह आयत बता रही है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, मेरे महबूब हर आने वाला वक्त, हर आने वाला जमाना, हर आने वाली मामूली सी भी घड़ी गुजरे हुए घड़ी से आपके लिए बहुत बेहतर है। अब मौत शरीफ, हुजूर की वफात शरीफ जो हुई है, इसको किस मुंह से हम कहें कि हुजूर नौज़ुबिल्लाह इस तरह वफात पा गए और ख़त्म हो गए, ये दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। ये हुजूर की वफात शरीफ को कम दर्जा देकर बयान करना, ये हुजूर के मर्तबे के खिलाफ है। और कुरान की इस आयत में जो अल्लाह का मंशा उसके खिलाफ है। अल्लाह बताना चाहते हैं कि महबूब आने वाला हर दौर बेहतर है, और हम मौत के जरिए से हुजूर की वफात का तज़किरा अगर इस तरह करेंगे कि अब खत्म हो गया, यहां से खत्म का नहीं है, इसके बाद शुरू है कुछ और, इसके बाद कुछ और मकामात तय हो रहे हैं। ये आयत बता रही है, हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी, जिंदगी भी बेहतर है तुम्हारे लिए, और मेरी वफात भी तुम्हारे लिए बेहतर है। अब ये हुजूर की वफात बेमिसाल और मुनफरिद, यूनिक हैसियत इसकी है नहीं है, गौर कीजिए। हयात तो बेहतर है क्योंकि सामने हुजूर तशरीफ फरमा, ये बात तो समझ में आई। वफात बेहतर कैसे है? जब हुजूर ने यह फरमाया, ये हदीस आई है मुस्लिम में और दीगर बास किताबों में यह हदीस तफसील से आई है। हजरत सय्यदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल फरमाया कैफ यकूनु हादा, या रसूल अल्लाह वफात बेहतर कैसे होगी? हुजूर ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम कद नुज़िला अलैया वह्युन व उखबिरुकुम मा युहिल्लु लकुम व मा युहर्रिमु अलैकुम, मुझ पर वही आती है, मेरी हयात इसलिए बेहतर है कि मुझ पर वही आती है, तुम्हारे लिए क्या हलाल है क्या हराम है मैं वो बयान कर देता हूं। वो ममाती वो मौती खैरुल लकुम, और मेरी वफात बेहतर का मतलब ये है तुरदु अलैया अमालुकुम कुल्ला खमीसिन, तुम्हारे आमाल मुझको उसके बाद भी पेश किए जाते हैं। हर जुमेरात को तुम्हारे आमाल मेरे ऊपर पेश किए जाते हैं। जब तुम्हारे आमाल में मैं अच्छी बात देखता हूं फहमिदुल्लाह, मैं अल्लाह की तारीफ करता हूं। अगर उसमें कोई गुनाह देखता हूं इस्तौजब्तु, हुजूर फरमाते हैं इस्तौजब्तु दुनूबकुम, जब से ही कोई गुनाह देखता हूं तो मैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे तरफ से तौबा भी, मगफिरत भी करवाता हूं, तौबा का भी सामान करता हूं। यानी इस हदीस ने बताना यह है कि ताल्लुक उम्मत से नबी का खत्म नहीं हुआ।
ये बताना चाहते हैं। तो हमारी वफात भी बेहतर है। हम अगले कल का दिन हमारा ये सब्जेक्ट होगा कि हुजूर का ताल्लुक वफात के बाद उम्मत से कैसा है। आज वो ये गुफ्तगू हमारी नहीं रहेगी। आज सिर्फ ये बात रहेगी कि हुजूर की वफात क्या है और वफात के बाद की हयात कैसी है। जब ये लेंगे, जब अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि हुजूर की वफात आम इंसान के वफात की तरह नहीं है और उसके बाद हुजूर की हयात साबित है, जब ये यकीन होगा तो फिर आगे की बात हम ले सकते हैं कि हाँ, जब जिंदा है और हयात पहले से भी कवी तौर पर है तो अब फिर ताल्लुक पैदा करने में और क्या ताल्लुक है जानने में हमारे लिए मौका होगा। तो इतनी बात आज की गुफ्तगू हमारी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात है इसमें भी अल्लाह ने इख्तियार दिया। सही बुखारी में हदीस आई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे आखिरी बयान सहाबा के दरमियान, आखिरी खुतबा, हुजूर ने खुद ऐलान फरमाया सब सहाबा को जमा करो, मैं आखिरी खुतबा उनके दरमियान अर्ज करना चाहता हूं। जब ये लफ्ज सहाबा ने सुना तो चीखें निकल गई। क्या आज के बाद क्या फिर सरकार हमारे दरमियान बयान नहीं करेंगे? यह हमारा आखिरी बयान है, जो अर्ज करना है वो अर्ज करने के लिए मैं हाजिर हो रहा हूं। सहाबा की बेचैनी और रोना पलाना और हिचकियां, हर एक की एक अलग कैफियत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया व मा इंदहु। अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया, चाहे तो वो दुनिया में रह जाए या उस चीज को इख्तियार करे जो अल्लाह के पास है। दो ये हुजूर ऐलान फरमा रहे हैं, एक बंदे को इख्तियार दिया, चाहे तो दुनिया को इख्तियार कर लो या यानी जिंदगी इख्तियार कर लो या फिर वफात पे इख्तियार कर लो। फखय्यरा अब्दहु फख्तार अब्दहु मा इंदल्लाह। लेकिन उस बंदे ने दुनिया को इख्तियार नहीं किया बल्कि वफात को और अल्लाह के पास जो नेमतें हैं उसको इख्तियार कर लिया। ये कहना था। सहाबा को उमूमन ये बात समझ में नहीं आई। फबका अबू बकरिन, ये सुनते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ज़ारो ख़तार रो पड़े। कहा कि ये कौन सा मौका है, क्यों रो रहे हैं? फहाज़ा अब्दुन, ये वही बंदा है जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया। तुम क्या समझ रहे हो? हुजूर किसी और बंदे के बारे में फरमा दिया। आजिज़ी हुजूर की देखिए, मैं हूं, मुझे इख्तियार दिया, नहीं फरमाया हुजूर। हुजूर से बढ़कर शान किसकी है? ये नहीं फरमाया कि वो बंदा यानी मैं, मेरी सलाहियत, मेरी अजमत ये है कि मुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया, चाहे तो जिंदगी ले ले या मौत ले ले। लेकिन यहां ये अपनी शान बयान करते हुए भी इस शान के हकदार हुजूर के सिवा कुछ नहीं और ये शान अता करने वाली जात अल्लाह की है। उसके बावजूद हुजूर ये फरमा रहे हैं एक बंदा अल्लाह का ऐसा जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया। हुजूर से बढ़कर किसी का मकाम नहीं और हुजूर से बढ़कर आजिजी वाला भी कायनात में कोई नहीं। नाम तक नहीं लिया, लेकिन जो समझने वाले थे वो समझ गए, ये हादा, ये वो बंदा है, यही वो बंदा है जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया। अब यहां बताइए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वफात आने वाली है उसमें भी हुजूर मजबूर नहीं है। मतलब यह है कि महबूब आपको मरना ही होगा, नौजुबिल्लाह। जो ये कहते हैं कि आम लोगों की तरफ सबको मौत आना है और हुजूर को भी वैसे मौत आ गई। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून का मतलब यह है सबकी तरह हुजूर की वफात हो गई। तो इख्तियार किसको दिया गया है? किसी को यह इख्तियार होगा? इख्तियार तो दूर की बात, एक लम्हा जो मौत का तय है, न वो एक लम्हा क्रॉस कर सकते हैं, न उससे पहले मौत आ सकती है। इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। जब वक्त आखिर आ जाए, एक लम्हा, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं हो सकता। एक सेकंड के आगे पीछे होने का भी जहां किसी को इख्तियार कायनात में नहीं है, वहां हुजूर के बारे में अल्लाह फरमा रहा है, महबूब आपको हम पूरी जिंदगी और पूरे वफात के दरमियान इख्तियार देते हैं, चाहे तो पूरे हमेशा के लिए आप रह जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। यहां उसके इस हदीस में एक और पैगाम हुजूर ने दिया कि बंदे के लिए, जो बंदा अल्लाह को महबूब रखता है,
अल्लाह की मोहब्बत जिसके अंदर है वो ऐसे इख्तियार के दरमियान जिंदगी को, दुनिया को इख्तियार नहीं करता, वो आखिरत पे इख्तियार करता है। अगर किसी को, अब यहाँ सोच रहे होंगे हमें अगर ये इख्तियार दे दिया तो कितना अच्छा होता था, हम तो ये कहेंगे मैं क़यामत तक नहीं मरूंगा। ऐसे लोगों को इख्तियार नहीं देते, इसलिए जो यहाँ पर ये इख्तियार ऐसा यूज करना चाहते हैं ना, जैसे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया, और अहले बदर में जो शरीक हुए उनके बारे में हुजूर ने फरमाया, इअमलू मा शिअ्तुम क़द गफ़रल्लाहु लकुम, तुम आज से जो चाहे अमल कर लो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह अब पकड़ेगा नहीं। क्या अच्छा ऑफर है, अगर ये हमको दे देते तो पहले कौन से कम है हम गुनाह में, जो अब ये इख्तियार देने के वास्ते कम रहेंगे। अब ये वो लोग हैं, उनको इख्तियार दिया, वो कभी ये गुनाह नहीं कर सकते, उनकी जिंदगी अल्लाह के मर्जी और मंशा में फना हो चुकी, उनको खुशी इसी में है कि अल्लाह को राजी करते रहे, वो गुनाह करके खुश होने वाले नहीं है, उसने उनको इख्तियार दे दिया। मैं अगर किसी को आग का ढेर रख दे और कहेगा भाई इसमें से जितना चाहे आप ले लो, कौन लेगा उसको? क्योंकि इससे तो हमारे लिए आफत है। इनके पास, अहलुल्लाह के पास, इन हजरात के पास भी दुनिया एक गिलाजत की जगह है, एक नफरत का मकाम है, एक गलीज जगह का नाम है उनके पास। इसीलिए उनको इख्तियार दे वो इख्तियार नहीं करते। ऐसे लोगों के कदमों में दुनिया रेल पेल करते रहती है। यहां हुजूर ये बता रहे हैं तुम दुनिया को इख्तियार मत करो, दुनिया में रहने की चाहत तुम्हारे अंदर न रहे, आखिरत की तरफ जाने का शौक तुम्हारे अंदर बढ़ जाए। ये भी सुन्नत रसूल है, ये भी इस आकाए दो जहां का वस्फ है। तो इसमें ये भी एक बहुत खूबी की बात थी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मौत का तक इख्तियार था, चाहे तो आओ या नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान भी इख्तियार पेश किया अल्लाह ताला, वो मलकुल मौत आए थे मूसा अलैहिस्सलाम के वफात लेने के लिए। बुखारी में ये भी हदीस है। बाज लोग ये भी पेश कर देते हैं कि जब हर नबी को ये इख्तियार है मौत के बारे में। जैसे मलकुल मौत आए रूह लेने के लिए और कहा कि मैं आपकी रूह लेने के लिए आया हूं, इत्तला देते हैं उस वक्त। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक जबरदस्त तमाचा मार दिया, वो आंख निकल गई हजरत मलकुल मौत की। वो लेकर अल्लाह की बारगाह पहुंचे तो अल्लाह ने कहा जाओ पूछो मेरे कलीम क्या चाहते हैं, जन्नत से एक बछड़े को लेकर जाओ। लेकर गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मलकुल मौत ने कहा अल्लाह का हुक्म है कि आप इस बछड़े पर हाथ फेर दे, हाथ को जितने बाल लगेंगे उतने साल आपकी हयात तवील कर दी जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछा फिर उसके बाद? कहा कि उसके बाद फिर मैं बराबर हाजिर हो जाऊंगा, मेरा हाजिर होना तो तय है, गुंजाइश दी जा रही है, पोस्टपोन होगा, आपके वफात का मरहला पोस्टपोन होगा, लेकिन है तो सही। इख्तियार ये दिया गया, बछड़े के हद में, बालों के हद में रखा गया। यहां हुजूर को अल्लाह फरमा रहा इन्नल्लाह खय्यरा अब्दहू, अल्लाह ने पूरा इख्तियार दे दिया बैन दुनिया व मा इंदहू, दुनिया और आखिरत के दरमियान पूरा दे दिया। और हुजूर के लिए दुनिया भी मौला के साथ है, आखिरत भी मौला के साथ है। अपनी उम्मत को बताना चाहते हैं हुजूर की दुनिया क्या है, आखिरत क्या है। अब हमारा ईमान सही है या नहीं है, हम यहाँ अपने आप को आजमा सकते हैं। हमें दुनिया में ज्यादा रहने का शौक है या आखिरत की तरफ जल्दी जाना, यानी खुले अल्फाज में जल्दी मर जाने का शौक है। भाई आप ज्यादा जीना चाहते हैं या जल्दी मरना चाहते हैं? अगर ये पूछे तो आपके दिल में क्या कैफियत आएगी उसके जवाब के लिहाज से? बोलेंगे जो भी बोलेंगे जुबान से, लेकिन दिल में क्या है? दुनिया में मजीद रहने और जीने का शौक है या रफीक आला अल्लाह की जात से मिलने का शौक है? तो अल्लाह ने ये इख्तियार दिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बेशुमार करिश्मे। अब जब हुजूर की वफात हुई, जैसा कि हमने समझाया, इस बात पे तफसीली बात की है, हुजूर की इब्तिदा न हुजूर की विलादत थी, न हुजूर की इंतहा, न हुजूर की वफात है। हम इस पे बहुत तफसील से गुफ्तगू की कि हुजूर अब विलादत से पहले भी हुजूर की एक जात थी, जैसा कि हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया मैं उस वक्त भी मौजूद था और नबी बनाया हुआ था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, उस वक्त भी थे। भाई उस वक्त कैसे थे?
वफात की वजह से हुजूर चले गए, नौज़बिल्लाह वफात हो गई, अब खत्म हो गई, ये कह रहे हैं। अरे वो विलादत से पहले भी खत्म नहीं थे, पैदाइश खुद इब्तिदा नहीं थी, वफात कहां से इंतहा पे पहुंचेगी। ये एक लिबास था, सिर्फ बशरियत का लिबास, एक दरमियान में पर्दा नहीं था, वो पर्दा आ गया बस। हुजूर की जात तो बिल्कुल वैसे की जू की तू है, लोगों के निगाहों पर एक पर्दा आ गया बस। वो जो हालत, अगर हुजूर अब पर्दा न करते, वैसे ही रह जाते तो कुछ और होता। अगर हुजूर ये इख्तियार कर लेते मैं अपनी उम्मत में ही रह जाता, तो ये उम्मत के लिए तकलीफ की चीज हो जाती। क्यों सहाबा के जैसे अदब करने वाले हम हो सकते थे? हम सरकार के जिक्र सुनने का अदब ही हमको नहीं है। अगर हुजूर बैठे होते तो क्या अदब करते हम? अगर अदब न करते तो फिर कुरान उतरता, फिर अल्लाह की लानतें उतरती, फिर बेबरकतियां नहुसतें आती थी हुजूर के साथ, हमारे साथ। अब ये भी इसलिए फरमा रहे हैं मेरी वफात भी तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर मैं ऐसे ही रह जाऊं और बाद के आने वालों में बेअदबी का पहलू ज्यादा हो, वो बेअदबी की वजह से वो नुकसान का शिकार हो जाएंगे, इसलिए मेरा इतने ही दिन तक रहना तुम्हारे लिए काफी है। जो कुछ हर जमाने में आने वाले हैं सबके लिए मैं सारी हिदायत बयान कर चुका हूं, अब मैं सबसे पर्दे में जाता हूं। बस एक पर्दा दरमियान में हाइल हो गया, और जो कुछ फैज और जो कुछ ताल्लुक है वो सब वैसे ही बरकरार है। बस ये बात समझने की है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात वैसी नहीं है जैसे आम अंदाज की, आम लोगों की होती है। एक जमाने तक इसमें किसी को एतराज नहीं था। अब यह सवाल होगा कि हुजूर तो वफात हो गई, फिर दफन भी कर दिए, कब्र भी बन गई, ये सब होने के बाद मदीने में हम फिर किसके पास जाते हैं, किसको जियारत करने के लिए जाते हैं? ये सब होने के बाद अगर ये कहा कि नहीं जिंदा ही है, जिंदा होते तो फिर खबर में दफन क्यों करते थे? यहां एक सवाल बहुत अहम हर शख्स को समझ में आने का, समझ में नहीं आने वाला ये है कि जिंदा है तो कैसे है, वो हयात की कैफियत कैसी है? अल्लाह तबारक व तआला इस बात को समझने से इंसानी अकल को आजिज कर दिया। अगर कोई ये समझना भी चाहे तो वह समझ नहीं सकता। जिंदा है ये इस बात को मानो और ईमान रखो, उसकी अलामतें बयान की जाएगी कैसे जिंदा है, लेकिन जिंदा कैसे है? ऐसे अब हमारी जो जाहिरी जिंदगी है इसकी अलामतें हमारे चलते फिरते रहना, उठते बैठते खाते पीते रहना, इस तरह सामने नजर आना, इस तरह की हयात वहां की नहीं है। अरे ये हयात तो खत्म होने वाली हयात है। हम हयात अबदी को समझने के लिए हयात आरजी टेम्परवरी हयात के मिसाल में देखना चाहते हैं। खत्म नहीं होने वाली हयात को कौन से मिसाल में, कौन से एग्जाम्पल में देखना चाहते हैं जो खत्म होने वाली है? ये तो नहीं हो सकता ना। अब इसकी मिसाल कुरान, ये कहां से है? हयात कैसी है समझ नहीं सकते, ये बात कहां से कही गई? ये कुरान ने कहा, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। अब आइए कितनी ईमान अफरोज बात है। कुरान कह रहा है जो लोग शहीद हो जाते हैं राह खुदा में, जंगों में शहीद हो जाते हैं, वो शहीद के बारे में कुरान कह रहा है उनको तुम मुर्दा मत कहो। इस पर किसी का एतराज है? अब यहां फौरन इंसान के जहन में सवाल आ सकता है, वो तो शहीद हो गए, खूनाखून हो गए, सर धड़ से अलग हो गया, और कुरान कह रहा है कि उसको उनको मुर्दा मत कहो। मरगे हुए आदमी को मुर्दा क्यों नहीं कह सकते? इसीलिए रसूलुल्लाह को मुर्दा कहने की इजाजत नहीं है। और कोई कहा मुर्दा, उसके काफिर होने में, बेदीन होने में रत्ती बराबर भी शक नहीं है। वजह क्या है? कुरान शहीद के बारे में कह रहा है कि ये मुर्दा नहीं है, इनको मुर्दा न कहो। दूसरे मकाम पर फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। जुबान से भी मत कहो, अपने ज़हन व फिक्र में गुमान भी मत करो कि ये मुर्दा है। न सोचना कि मुर्दा है, न कहना। बल अहयाउन, वो जिंदा है, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उनको भी रिस्क मिल रहा है। और यहां फरमाया बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें उनके हयात का शऊर और इदराक नहीं है। तुम नहीं समझ सकते कि वो जिंदा है तो कैसे जिंदा है, लेकिन तुम समझ नहीं सकते। समझ नहीं सकते का मतलब समझने की कोशिश भी मत करो, इसको मानकर चलो सिर्फ। अब ये शहीद जिसके बारे में कुरान कह रहा है
ये शहीद का मर्तबा कैसे पाया। हुजूर जो दीन लाए हैं और हुजूर के पैगाम पर, हुजूर के हुक्म पर जो मर गया, हुजूर के हुक्म पर जो मर गया, कुरान कह रहा है ना उसके बारे में जुबान से मुर्दा कहो, ना अपने दिल में उसको मुर्दा समझो। हुक्म रसूल पर मर जाने वाले को मुर्दा नहीं कह सकते, मुर्दा सोच नहीं सकते। अरे हुक्म जो दे रहे हैं उस जात को मुर्दा कहने के लिए कहां से गुंजाइश आ गई। उस जात की वफात की कैफियत क्या होगी, फिर हयात के क्या क्या कमालात होंगे। अब हुजूर के जात के बारे में तो हम बात करेंगे। अब सहाबाए किराम का भी वो हाल था, सहाबा का खुद, वो जो शहीद हो गए उनके हयात के बारे में सुनिए। अब ये बात जो अर्ज कर रहा हूं ये पहले जमाने की बात नहीं है, हम वो वाकयात आगे लेंगे। पहले हम आएंगे 1932 में, 1932 में, आज से 92 ईयर्स बिफोर हुआ सो वाकया, इतना करीब जमाने का। ये दो सहाबा के बारे में वाकया आया। इराक में दो सहाबा दफन है दजले फुरात के पास। एक सहाबी रसूल हजरत सैयदना हुज़ैफा बिन यमान और एक जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, ये दोनों के कब्रें वहां बाजू बाजू में हैं। इराक में हैं इनकी दो कब्रें। उस जमाने में इराक का जो बादशाह था वो मलिक फैसल अल अव्वल, उसके ख्वाब में ये दो सहाबा में से कोई एक, हजरत हुज़ैफा बिन यमान या हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, ये ख्वाब में आकर कहते हैं क्या बादशाह हमारे कब्रों को मुंतकिल करवाओ, हमारे कब्रों में इस दरिया का पानी आ रहा है। अब इस वाक़ये का हवाला बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है, इस वाक़ये को पूरा वीडियोग्राफी करा के रखा हुआ है अभी, क्योंकि ये जो वक्फा है 92 ईयर्स पहले का, वीडियोग्राफी शुरू हो चुकी थी, कैमरा वगैरह ईजाद हो चुके थे, उस दौर का वाक़या है। अब बताते ये हैं कि वो ख्वाब में आकर कह रहे हैं हमारे खबरों को मुंतकिल करो, पानी आ रहा है। उनको समझ में नहीं आया कि कोई वसवसा होगा, कोई ख्याल होगा, वो समझ गए। दूसरे दिन फिर ख्वाब आया, उनकी खबरें कहाँ है, कैसे है, मैं कैसे बदलूं, समझ में नहीं आया। फिर तीसरे दिन ख्वाब आया तो वो लोगों को अभी जमा कर ही रहे थे। चौथे दिन वो ख्वाब उस इराक के मुफ्ती आजम जो बुजुर्ग तरीन शख्सियत थे उनको आया ख्वाब। तो उन्होंने बादशाह को आकर कहा कि ये इस तरह से सहाबी रसूल है, मैं उनको ख्वाब में देखा हूं और वो ये कह रहे हैं कि उनकी खबरों में पानी आ गया। उनकी खबरों की निशानदही किए और ऐलान किए। अब ये ख्वाब उनको जो आया वो बकरीद के अय्याम थे, जिल हज के, सारे मुसलमान हज की तरफ गए हुए हैं। अब ये सारी दुनिया में, अभी सोशल मीडिया का कोई चलन नहीं था, लेकिन फिर भी अखबारात के जरिए से जो वसाइल थे, ये बात सारी दुनिया में फैल गई कि अब दो सहाबी रसूल के जिस्म पाक को उनके कब्रों से निकाला जाएगा और दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। पूरी दुनिया में एक हंगामा सा हो गया कि सहाबी, पहले तो बाज लोगों को शक ये था, कितने साल गुजर गए, तकरीबन 1300 साल का अरसा गुजर गया। 1300, अगर वो आखिर जमाने, बहुत आखिर जमाने में भी इंतकाल कर गए हैं, 12 साल का तो अरसा गुजर गया। उनके जिस्म सलामत है या नहीं है, वो हड्डियों को निकाल के क्या करेंगे, हर एक की अलग अलग सोच थी। उमूमन बहुत से लोग ये तसव्वुर करने से भी कासिर थे कि उनके जिस्म किस हाल में है। अब ये जो हमारे इस उन्वान के तहत जो हम बात कर रहे थे, जिंदा है तो जिंदगी की कैफियत क्या है, इसके तहत हम बात कर रहे हैं। तो ये सोच रहे थे लोग कैसे जिंदा होंगे, जिस्मों की कैफियत क्या होगी। एक आदमी जब तदफीन होती है, वफात होती है, 3 दिन के बाद तीसरे दिन से उसका जिस्म मुतासिर होना शुरू हो जाता। ये 2 दिन में उसका कफन मुतासिर होता, कफन गलना शुरू होता। 2 दिन कफन खत्म होके मट्टी अपना असर जिस्म पे दिखाने के लिए तीसरा दिन खत्म होना। 3 दिन के बाद हमारे हिंदुस्तान के मिट्टी की कैफियत के एतबार से ही तकरीबन बाज मिट्टियां हैं और 1-2 दिन में ही हो जाते। इसीलिए शरीयत का मसला यह है, फिकी मसला है, अगर किसी को भूल कर जनाजे की नमाज पढ़े बगैर दफन कर दिए
और 3 दिन से पहले मालूम हो जाए कि ये जो जनाजा है मुसलमान थे जो दफन कर दिए गए, लोग जनाजा नहीं पढ़े हैं, तो अब हुक्म यह है कि 3 दिन मुकम्मल नहीं हुए तो उसके कब्र पर 2-4 आदमी सलात जनाजा पढ़ दे। ये 3 दिन के अंदर अंदर पढ़ने की क़ैद जो लगाई है, इसकी वजह यह फतवा शामी में बहुत तफसील से यह फतवा इमाम अब्दुल आबिदीन शामी ने लिखा है। इसकी वजह यह है कि यह 3 दिन से पहले जिस्म गलना शुरू नहीं होता, तो 3 दिन के बाद 3 दिन से लेकर 40 दिन तक, 40 दिन से 3 महीने का जब अरसा गुजरता है, अब पूरा जिस्म खत्म हो जाता, सिर्फ हड्डियां रहती। खैर, अब ये तसव्वुर लोगों का था कि जिस्मों की हालत क्या होगी, तो जो लोग मुसलमान मुख्तलिफ इलाकों में थे, उन्होंने मुख्तलिफ अपने अपने उलमा के जरिए से दरखास्तें, लेटर्स पेश किए कि अभी वो काम न करे, उस काम को थोड़ा सा वक्त लगाए और तारीख तय करे, ताकि दुनिया भर से मुसलमान आकर इस मंजर को देखे, इस करामत को देखे, अल्लाह की इस कुदरत को देखे कि उनका क्या हाल है। और बहुत से लोग तो हज पर गए हुए हैं, वो नहीं आ सकते, उसमें बड़े बड़े अकाबिर उलमा भी थे, तो उन्होंने हज के अय्याम के बाद एक तारीख तय की, अख्ताए आलम से मुसलमान जमा होकर आ गए और पूरे बाज़ाब्ता अखबार में दिया गया, फला तारीख को होगा, उसकी वीडियोग्राफी बनी, आप हर तरफ से वो ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब जब जमा किए तो ये खबर फैलते फैलते गैर मुस्लिमों में फैल गई। भाई, मुसलमानों के कुछ नुमाइंदे हैं, कुछ लीडर्स है, उनकी कब्र को 1200 साल के बाद निकाला जा रहा है। अब उनमें से कितने ऐसे थे नहीं मालूम जो इस्लाम का इस्तेहजा और ठट्टा मजाक करने के लिए आए होंगे। क्या होगा देखेंगे 1200 साल के बाद। और कुछ वो भी थे गैर मुस्लिमों से जो इस्लाम का मुताला कर रहे थे, अभी कोई अल्लाह के तरफ से तौफीक मिल देने वाली बात नहीं मिली थी, ऐसा कोई मंजर उनके सामने पेश होना था, वो भी सारे जमा हो गए। अब वो दिन आ गया और वो 2 सहाबा को उन कब्रों से निकाला गया। जैसे कब्र खोदे तो वो ख्वाब में जैसे बताए थे पानी आ रहा है, वाकई पानी आ गया था, उनके कफन को पानी लग चुका था, थोड़ी सी जो ताकीर हो गई, पानी लग चुका था, और कफन ऐसा है जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये कफन पहनाया गया था। कफन की बात अर्ज कर रहा हूं, वो कफन जो 3 दिन के अंदर खराब हो जाता है और वो कफन सलामत नहीं रहता, मिट्टी में 1200 साल से जो कफन है उस कफन को मिट्टी मुतासिर नहीं कर सकी। उन्होंने जब उठाया और बाहर सबके सामने एक बड़े टीरे पर और बड़ा इंतजाम किया, ऊंचे मकाम पर रखकर सबको दिखाने के लिए, तो 2 सहाबा के कफन खोले गए, तो वो दोनों के जिस्म ऐसे हैं जैसे अभी 1 घंटा पहले इनको दफन किया गया था। और जितने वो लोग जो डॉक्टर थे, वो जिनको एतराजात थे मुसलमानों में से, गैर मुस्लिमों में से, कि इतने 100 साल के बाद, 12 सदियों के बाद जिनके जिस्म निकाले जा रहे हैं, क्या उनके जिस्म सही सलामत है? ये जो एतराजात थे वो सब आकर उन जिस्मों को हाथ लगा लगा कर मुआयना करना शुरू किए। बात किसकी अर्ज कर रहा हूं? हमारा उन्वान तो आका दो जहां के बेमिसल हयात के बारे में है। आका के हयात को छोड़िए, उनके गुलामों की हयात देखिए, उनके गुलामों की जिंदगी का हाल क्या है। जब सबों ने देखा, उसमें एक आई स्पेशलिस्ट था, पीएचडी था, वो आकर देखने लगा। वो खुद इस वाक़ियत को एक आर्टिकल लिखकर बाद में पेश किया दुनिया के सामने। उसने कुछ नहीं देखा, भाई जिस्म को छोड़ो, वो गया और आंख का मुआयना करने लगा, आंख खोल के आंख देखने लगा। इधर आंख खोला और आंख में वो अपने फन से जैसे आंख में देखा और आवाज़ बुलंद कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल। आंख खोला उस सहाबी की, क्या देखा होगा? लोगों ने पूछा, तुमने तो जिस्म को नहीं देखा, आंख में क्या नजर आया? उसने कहा, ये 1200 साल के बाद इनके आंख में रोशनी वैसी ही है जैसे पैदा होने वाले बच्चे के आंख में रोशनी होती है। जो इंसान मादर जात अंधा पैदा होता है, उसका आंखों का इलाज कभी कोई कर नहीं सकता। ये आम बात है दुनिया में, आज तक कोई ऐसी दवा पैदा नहीं हुई। क्यों पैदा नहीं हुई? आंख में एक रोशनी का मादा होता है जिसको डेवलप करने से, ऑपरेशन के जरिए से, लेजर
सर्विस के जरिए से जो करते हैं, उससे उस रोशनी को फैलाया जाता है, उसको बढ़ाया जाता, इजाफा किया जाता है। वो अगर रोशनी बिल्कुल ही आंख में ना हो तो दुनिया का कोई स्पेशलिस्ट पीएचडी जो भी आ जाए कर ही नहीं सकता। भाई जिंदे का इलाज करेंगे, मुर्दे का इलाज करने वाला कोई डॉक्टर पैदा हुआ आज तक? कोई ऐसा मुआलिज है? रूह जिस्म में है, जिस्म चाहे कितना ही खराब हो जाए, कितनी भी क्रिटिकल पोजीशन हो, इलाज कर सकते। मैं ये मर ही गया है तो भी उस पर इलाज नहीं हो सकता। जिस तरह जिस्म की एक हयात है, आंख की भी एक हयात होती है, उसको इलाज करके इंप्रूव कर सकते हैं। वो ये देखा कि ये जिंदा है या मुर्दा। अगर मुर्दा थे, इनको मुर्दे के लिस्ट में लगाया जाए तो जिस्म भी खराब होना था। जिस्म का तो समझ में नहीं आया, आंख देखेंगे ये कहकर आंख देखा तो आंख में रोशनी अभी तक बराबर है। अरे उस आंख की रोशनी कैसे जाएगी जिस आंख ने देखा है मोहम्मद मुस्तफा का चेहरा? इनकी आंखों ने देखा किसको है? आका है दो जहां को देखा है। इसको अभी ये बात तक नहीं पहुंचा, सिर्फ ये देखा कि इसके आंख में रोशनी है। अरे इस आंख की रोशनी का सदका कहां से इसको मिला? अब देखा ऐसे सैकड़ों यहूदी और ईसाई गैर मुस्लिम दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, बड़े बड़े डॉक्टर्स दाखिल हुए दायरा इस्लाम में। और सहाबा किराम, ये दो जलील कदर सहाबा ने साबित कर दिया, अरे लोगों, आका दो जहां के हयात पर मत जाओ, देखना है मरने के बाद भी जिंदा कैसा रहता है। हमको देख लो, हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं, हमारी जिंदगी को देख लो। वहां तक क्या जाते हो? ये वाकया पूरे दुनिया में मशहूर हो गया, ये बहुत दूर का नहीं है। तो अब बताइए, बज़ाहिर तो वो आंख मूछ कर बंद करके पड़े हुए हैं, मगर हयात उनके अंदर है। आका दो जहां पर थोड़ी देर के लिए मौत का असर इसलिए आया, वो बताना चाहते हैं मौत भी तो एक हुजूर के नूर से बनी हुई है। ऐसा महसूस हो रहा है कि वो भी हुजूर से गुजारिश कर रही थी, सरकार सबको आप अपने फैजान से नवाजे हैं, मैं क्यों महरूम हो गया? मुझे भी आप अपना एक ताल्लुक और निस्बत अता फरमाए। मौत ने शायद ये गुजारिश की होगी तो हुजूर ने मौत को भी गले लगाया। बस बात इतनी थी और कुछ नहीं थी, बात बस इतनी थी। वरना सरकार दो आलम की हयात तैयबा कुल सहाबा का अकीदा था। सहाबा कभी ये नहीं समझे हमने दफन कर दिया, अब ये नौज बिल्लाह मुर्दा है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जब वक्त आखिर आया, आपने वसीयत की कि मेरे जनाजे को जब नमाज पढ़ दो, तुम नमाज पढ़ने के बाद मेरे जनाजे को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर के बाहर रख दो और कोई जाकर कब्र अनवर से पूछो वहां हुजूर के सामने। हम कब्र का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करते हैं, हमारा ईमान इतना ही है। वो ये कह रहे हैं कि जाओ मेरे जनाजे को बाहर रखो और हुजूर से पूछ कर आओ, हुजूर आपका गुलाम अबू बकर आपके खदमों में रहना चाहता है क़यामत तक, अगर इजाजत दे तो मुझे हुजूर के पहलू में दफना दो, वरना मुझे जन्नतुल बकी में दफना दो। ये कहने का मतलब, ये वाकया बयान किया हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अल-ख़साइसुल कुबरा। ये हुजूर के मोजिज़ात का इंसाइक्लोपीडिया है, ये 2 वॉल्यूम्स में है, अल-ख़साइसुल कुबरा फी मुअजिज़ाति खैरुल वरा। जितने दुनिया के लोग जहां भी किताब लिखेंगे मोजिज़ात हुजूर के बयान करने के वास्ते, वो सब का इंसाइक्लोपीडिया ये है, टेक्स्ट है इसका। वो ये वाकया उसमें बयान फरमाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये वसीयत की, मेरे जनाजे को वहां रख दो और इजाजत लेकर आओ। ये कहने का मतलब ये है, उनका ईमान था कि कब्र अनवर से आवाज आएगी, वहां जिंदा है जात। नहीं तो आवाज कहां से आएगी, कहां से बात करेंगे, नौज़बिल्लाह। मुर्दा कहां से बात करेंगे, नौज़बिल्लाह। ये बातें होती, ये और बात है। हम लायक नहीं है सुनने के, हम लायक नहीं है उस कब्र से बात सुनने के। वो जो लायक थे उनके बारे में बात हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कुछ कंकरियां थी, वो तस्बीह पढ़ रही थी। अब इनके लिए जो आवाज आने वाली है, उससे पहले ये मजे की बात सुनिए। कंकरियां थी जो सहाबा फरमाते हैं, कुन्ना नस्माउ तस्बीहा, हमने उन कंकरियों की तस्बीह सुनी, वो तस्बीह पढ़ रही थी। हुजूर अपने हाथ में जो कंकरियां पड़ रही थी, वो कंकरियों को हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में डाल दिए, तो फिर भी वो कंकरियां तस्बीह पढ़ रही थी।
हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ से दीगर सहाबा ने एक पीस कंकरियों को लिया तो तस्बीह रुक गई उनकी। ये एक यहां से एक तवील एक नया उन्वान का रास्ता मिलता है। ये सिद्दीक अकबर को हुजूर से एक खास रब्त और फनाइयत, हुजूर के जात में गुम हो जाने की कैफियत थी। एक ऐसा ताल्लुक था। दूसरे सहाबा भी इश्क और मोहब्बत में कामिल थे, मगर ये दर्जा कुछ और था। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने ये कहा, सारे सहाबा लेकर गए जनाजे को, और सहाबा का भी अकीदा अच्छे देखिए, वहां जिंदा है ये अकीदा था। इसीलिए जनाजा पढ़ने के बाद हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, ये बेटे हैं हजरत सिद्दीक अकबर के, वो गए, या रसूल अल्लाह आपके यार का जनाजा आया है, वसीयत की कि आप इजाजत दे तो आपके पहलू में दफन कर दे। अभी ये मुकम्मल बात नहीं हुई, वो फरमाते हैं अभी मैं कह रहा था आपके यार का जनाजा है, इतना ही कहा था आवाज आ गई, औसिलिल हबीब इलल हबीब, अरे महबूब यार से यार को मिला दो। इसमें पूछने की बात क्या है, यार को यार से मिला दो। ये हुजूर के हुक्म के तहत हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर के पहलू में दफन किया गया। अब ये हयात के आसार नहीं है तो क्या है, आवाज कैसे आ गई? नौज बिल्लाह, मुर्दा है, कुछ एहसास नहीं है, तो इनका जनाजा लाना और बाहर से बोलना, फिर आवाज आना, ये सब क्यों हुए? अरे एक दौर तो वो था, यहूदिया और ईसाइयों की किताब में है कि मोहम्मद मुस्तफा वफात के बाद भी जिंदा रहेंगे। हम जो ईमान लाए हैं हुजूर पर, क्या ईमान लाए हैं? हम जो अल्लाह की उलूहियत पर हमारा ईमान है और हुजूर की रिसालत पर ईमान है ना। मुर्दा हो गए इस पर ईमान है, जिंदे पर ईमान है। यानी कलिमा जो पढ़ते हैं, बाज लोगों ने ये तर्जमा किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद व हाजत रवा सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर कोई थे कहेंगे तो ईमान से गया, उसका ईमान मुकम्मल नहीं। थोड़ी सी बात है, वो थे या है। अगर है कह रहे हैं तो जिंदा मानकर है कहना है, अगर है जिंदा नहीं मानते हैं तो थे कहना पड़ेगा। उस वक्त थे तो तुम्हारा ईमान अब सही कैसे होगा? ईमान जिंदों पर होता है, मुर्दों पर नहीं होता किसी पर। ये ईमान खुद एक कलीमा खुद बता रहा है कि आका है जो जहां जिंदा है, और दीगर किताबों में लिखा हुआ था। हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दौर था, एक अजीब और गरीब वाकया पेश आया। अब देखिए करामात, देखिए हयात के, अब हम कहां तक अब चल रहे हैं। ये यहूदियों का और ईसाइयों का नजरिया इस अकीदे में देखिए हुजूर के जात से। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, इनका बड़ा दौर जमाना था। इनकी मुआवनत से हजरत सैयदना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने बैतुल मक़दिस को फतह किया। ये सन 600 हिजरी का वाकया है। 550 साल हिजरत के बाद के गुजर गए, उस वक्त का ये वाकया हो रहा है। एक रात हजरत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह, बड़े ईमानदार बादशाह थे। इन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी मेहनतें की, ईसाइयों से जंग करके, जहां पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहे थे, दीगर इंसानियत पर जुल्म हो रहे थे, उनसे उनको नजात दी। वो रात सोते हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं, अंजिदनी बिहादैन, सिर्फ इतना हुजूर ने फरमाया। ये दो आदमियों की तस्वीर हुजूर ने दिखाई और कहा ये दोनों से मुझे नजात दो, ये दोनों को मुझसे दूर करो, दूर हटाओ, ये हुजूर फरमा रहे हैं। एक दिन ख्वाब हुआ, परेशान हो गए ये दो आदमी, इनसे हुजूर को तकलीफ क्या हो रही है कुछ समझ नहीं आया। वो मालूम करने के लिए मालूम करते रहे और दरियाफ्त फरमाते रहे, बात समझ में नहीं। दूसरा दिन हुआ, दूसरी रात जब वो बिस्तर पे गए, जैसे ही सो गए हुजूर फिर ख्वाब में तशरीफ लाए, अंजिदनी मिन हादैन, इन दोनों को मुझसे दूर करो, ये मुझसे करीब आ रहे हैं। फिर वो मालूम करे कि क्या हो रहा है। ये हुजूर के जहां मदीने मुनव्वरा में वहां के गवर्नर है, उन सबसे सारे हालात का जायजा लिया, मगर कहीं से कुछ क्लू उनको नहीं मिला। तीसरे दिन भी ख्वाब हुआ, वो फौरन यहां से निकले और मदीने मुनव्वरा पहुंचे और पहले ये ऐलान किया, वो दो सूरतें, दो आदमियों की शक्ल जो हुजूर ने मुझे बताई है,
मैं उनको पहले देखना चाहता हूं। करीब आ रहे हैं, दूर करो का मतलब यह है कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुबारक से करीब है। तो उन्होंने ये ऐलान किया कि इनको पहचाने कैसे। ये ख्वाब अगर वाज़ेह कर देंगे सारे लोगों में हलचल मच जाएगी और वो बच जाएंगे जो मुजरिम हैं। तो उन्होंने एक दावत का ऐलान किया, जितने मदीने वाले हैं सबके लिए दावत किया। शाही दावत है, शाही दावत का नाम सुनेंगे हर एक को आना जरूरी होगा और उसके साथ तोहफे तहाइफ का भी ऐलान कर दिया। जो दावत में आएंगे दावत के साथ उनको तोहफे भी दिए जाएंगे। ये सुनकर शायद लोग सारे जमा हो जाएंगे। वो सारे लोग आ गए। हजरत नूरुद्दीन जंगी, उनका काम यह था, वो रिसेप्शन पे ठहर गए, हर आने वाले को देखते थे। वो जो सूरत हुजूर ने बताई टटोलते थे कि वो कहीं आए या नहीं, मगर वो आए ही नहीं। सारे लोग आए और खाकर गए। लोगों से दरियाफ्त फरमाया, क्या मदीने के सारे लोग आ गए या कोई बचा हुआ भी है, कोई और रह गया है? कुछ लोगों ने कहा नहीं, सारे तो आ गए। फिर कुछ लोगों ने बताया 2 बुजुर्ग है वो नहीं आए। 2 बुजुर्ग आदमी हैं, वो इस तरह के दावतों से, तोहफों से, माल और दौलत से उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बस इबादत में रहते हैं, वो इस तरह के पार्टियों में नहीं आते। जब नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने यह सुना तो कहा वो 2 है, वो जो जिनके बारे में कह रहे हो बुजुर्ग है, उनकी तादाद 2 है, तो उन्हीं की मुझे जरूरत है, उनको लेकर आओ। वो बादशाह के, गवर्नर के सिपाही और खादिमों को भेजा और उन दोनों को लेकर आए। जैसे ही नूरुद्दीन जंगी की नजर पड़ी, ये वही 2 आदमी थे जिनको हुजूर ने ख्वाब में बताया था। ये कोई प्लान कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने की। जब उनके घर की तलाशी लेने का हुक्म दिया, लोग कह रहे थे ये हमेशा इबादत में रहते हैं, तस्बीह में, कुरान में रहते हैं, इनका दूसरा मशगला नहीं, और हर दिन असर ता मगरिब इनका मामूल ये है गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में खैर खैरात करते हैं। वाह भाई, इनका काम ये है और इबादत में रहते हैं। जब उनके घर की तलाशी ली गई, पूरे घर में सिर्फ 2 बर्तन हैं, 2 मुसल्ले हैं, 2 तस्बीह हैं और कुछ नहीं है। कोई एक जिंदगी गुजारने का फर्नीचर किसी नाम का नहीं है। लोगों ने कहा हमने तो कहा था आपको कि ये इतने पारसा बुजुर्ग लोग हैं। हजरत नूरुद्दीन जंगी वो बादशाह खुद घर में गए और पूरा टटोलने लगे, कुछ नहीं मिला उनको भी। यहां तक कि जब उन्होंने उन दिल में बात आई, जिससे काम लेना चाहता है अल्लाह इस तरह से लेता, वो जो मुसल्ले थे उसको मुसल्ले को उठाया तो मुसल्ले के नीचे बड़ा गड़ा और सुरंग बना हुआ था। जब उस सुरंग में से सिपाहियों को अंदर जाने का हुक्म दिया कि ये कर क्या रहे हैं, तो मालूम यह हुआ, पता है चला कि ये जमीन के अंदर से एक सुरंग खुदवा कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अत्हर को चुराना चाहते थे। जिस्म अत्हर को चुराना चाहते थे और बिल्कुल करीब है, अगर ये रात गुजर जाती तो वो हुजूर के जिस्म अत्हर तक पहुंच जाते। बाज़ों ने लिखा है कि ये यहूदी थे, बाज़ किताबों में लिखा कि ये जो ईसाई थे। वफाउल वफा में समहूदी रहमतुल्लाह अलैहि इस वाक़ये को बड़े एहतमाम से लिखा है। ये काम इनका, इनकी नीयत ये है। अब मुझे यहां ये बताए, ये यहूदी है, इसको कैसे मिला कि हुजूर, ये 500 साल गुजर गए ना, 500 साल के बाद भी मोहम्मद मुस्तफा का जिस्म सलामत रहेगा, ये इनका अकीदा है, इसलिए ये गए काम करने के लिए। ये मुर्दा नहीं है, ये जिंदा है, अकीदा था, इसलिए तो ये चुराने के लिए जिस्म अत्हर के पास गए। वो लेकर मुसलमानों को पूरी दुनिया में जलील करने और नाकाम करने की कोशिश उनकी थी। अब हुजूर पाक साहब चाहते तो खुद ही कह देते, खुद ही अपनी हिफाजत कर सकते थे, और अल्लाह खुद हुजूर का मुहाफिज है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कुरान में अल्लाह का साफ ऐलान है, मेरे महबूब आपका कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, आप पर जैसे भी हालात आते हैं आने दे, मैं आपका रास्त मुहाफिज हूं, मैं डायरेक्ट आपकी हिफाजत करने के लिए हूं। किसी और को बोलने की जरूरत क्या है? हुजूर वही का वही अपनी हिफाजत कर लेते, वो 2 वही खत्म हो जाते, बर्बाद और हलाक हो जाते, बात खत्म हो जाती। मगर उम्मत को मालूम करवाना था
कि एक यहूदी भी जानता है कि मैं जिंदा हूं, मेरा जिस्म अतर सलामत है, यहूदी भी जानता है, तू क्यों नहीं समझा? यह बताने के लिए अंजिदनी का मतलब है मेरी मदद करो, मुझे नजात दो। बज़ाहिर इन अल्फाज से मालूम हो रहा है क्या हुजूर मजबूर हो गए। अब कल आएंगे हम, ये हुजूर की जिंदगी होने के बाद कमालात कितने बरकरार है? क्या कमालात खत्म हो गई है? पहले जितने भी हम इख्तियारात बताए हैं ये जमीन पर है, जमीन के अंदर जाने के बाद नहीं है। बताएंगे फिर कल की उन्वान में हम इंशाअल्लाह, अल्लाह जिंदा रखे, तौफीक दे। हुजूर के इख्तियारात किस कदर और बढ़ गए थे वफात के बाद। यहां हुजूर ये बताना चाहते हैं, देखो मेरा जिस्म कैसा सलामत है। उनका ये अकीदा है, वो चाहते थे कि मुसलमानों की रूह ये जाते वाला है, इनके दरमियान से इनको हटा दो, अब इनको कोई दुनिया में काम लेने वाला नहीं रह सकता। उसके बाद भी वो खामोश नहीं रहे। यहूदियों का सिर्फ एक ही मुद्दा है, मुसलमानों को उनके रसूल से दूर करो। ये फाकाकश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फिक्रे अरब को देकर फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। उन लोगों का नजरिया, अल्लामा इकबाल, ये एक अजीब शायर इस उम्मत को मिला है। इस उम्मत का दर्द क्या है, इनकी जरूरत क्या है, वो बयान कर दिया उन्होंने। ये कहां जाकर बेबस होती है और कहां इनके दर्जात बढ़ते हैं। ये यहूदियों की साजिश की इनके अंदर से इनकी रूह को निकाल दो। हम सब अच्छे करते काम, अब नमाज पढ़ने वाले को जरा अच्छा समझते, कुछ खैर खैरात करने वाले को अच्छा समझते, चलो नेक आदमी है। बात ना नमाज की है ना इबादत की है, वो है जिम्नी चीजें। बात अकीदा रिसालत है, बात सुन्नत रसूल की है। सुन्नत रसूल को तुम कितना मामूली समझे, सुन्नत रसूल का कितना लिहाज है यह माने रखता है। उन्होंने वहां से अपना काम खत्म नहीं किया, वो अपने मुद्दे पे बाजू कायम रहे। इन जिस्म को निकालना चाहते हैं, नहीं निकलाना, इनके जिस्मों से, उम्मत के जिस्मों से रूह मोहम्मदी निकाल दो। एक नया कल्चर और नया सिस्टम इनको दे दिए। कौन सा बच्चा है दोस्त आज ये लिबास पहनकर खुश होने वाला? हमारे औरतों को देखो, कौन है पर्दा करके फख्र करने वाली? कितने हैं मुसलमान आज, बच्चों में बड़ों में, किसी को परवाह ही नहीं है। मेरा लिबास, मेरी सूरत, मेरी हालत आकाए दो जहां के पसंदीदा है या नहीं, कभी एक लम्हे के लिए सोचे? अब इसको जरूरी नहीं समझे। बात यह है, इसको जरूरी समझने नहीं दिया गया इस उम्मत को। नए कल्चर को मुसल्लत किए, ये टीवी की इजाद उनकी है। कोई इसराइली आज टीवी नहीं देखता, वो टेक्नोलॉजी में से बास चीजें इख्तियार करते हैं, बास चीजें इख्तियार कभी नहीं करते। ये हमें दूसरा सोच देने के लिए सबसे पहले सीरियल्स बनाए गए, ड्रामा वगैरह बनाया गया, नए नए बताए गए। ये बताने के लिए, ये टीवी का, ये सिनेमा का मकसद ये है, दुनिया इस तरह चल रही है, तुम भी इस तरह चलो। और अंधाधुन बगैर किसी जबरदस्ती और जोर के हर शख्स उसी को फॉलो हो रहा है। हमारा बच्चा देखा, वो फटे हुए पैंट देख लिए, वो पहनना शुरू कर दिए, इतने तो मुतासिर हो गए। ये ऐसा है, ऐसा चलना। वो खुद ब खुद हमारे जहन और फिक्र को अपने ताबे कर लिए, करके हमारे अंदर जो इस्लामी कल्चर है उसको निकाल दिए। बैठ के खाना तो खत्म ही हो गया, ऐब समझते हैं बैठ के खाने, नीचे बैठ के खाने को, ऊपर बैठ के खाओ। ये पूरी बीमारियां हैं ना, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मेरा गिरेबान पकड़ लिए। उम्मत अगर सुन्नत रसूल पर आ जाए, ये सारे बीमारियों से महफूज हो जाएंगे। खैर, बात हमारी ये थी। अब गौर करने के लिए, अगर दरखाना कसस्त एक आवाज बसस्त, घर में अगर कोई आदमी है तो एक दस्तक काफी उठ के आने के लिए। अगर वो आना ही नहीं चाहता तो दस्तक देके फायदा नहीं है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान अता फरमाई है। आप इस दुनिया से गए, कभी दूर नहीं हुए। एक छोटा सा पर्दा है सिर्फ समझने के लिए। अगर वो एक बात खत्म हो जाए, वो एक बात सबके सामने क्लियर हो जाए, कोई मसला नहीं है। वक्त आखिर हुजूर का जब आया, हुजूर ने साफ ऐलान कर दिया, हर चीज को बयान कर दिया अपनी उम्मत के लिए। इसका एक नमूना अल्लाह ताला ने हुजूर के जमाने में फरमाया। जंगे उहद में
बज़ाहिर ये मशहूर हो गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, नौज़ुबिल्लाह। एक अल्लाह डेमो दिया है उम्मत को, अगर मेरी महबूब तुम्हारे दरमियान से चले जाए, वफात हो जाए, ये तुम क्या करते देखेंगे। वो एक इब्ने कुमिया वो पत्थर मार दिया था हुजूर को, फिर हुजूर खंदक में गिर गए, फिर ऐलान करता फिरा। वो एक सहाबी थे जो पीछे से हम शबीह मुस्तफ़ा थे, हुजूर के जैसे नजर आते थे, तो उनको शहीद कर दे के ये ऐलान कर दिया कि चलो मुसलमानों के नबी का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाहते, बहुत सारे सहाबा जो नए नए ईमान लाए थे वो सारे तितर बितर हो गए। अब जब हुजूर ना रहे, नबी ना रहे, तो फिर दीन का क्या हाल है। अल्लाह ताला ने ये बताना था, फिर कुरान को उतारा, नबी के जाने के बाद तुम नबी चले गए ये मत समझो, वो दीन के सूरत में तुम्हारे दरमियान है, अपने हकीकत पर भी है और सुन्नत और दीन के शक्ल में तुम्हारे दरमियान है। अफा इम्मा ताउ कुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, क्या उनकी विसाल होने से, शहीद हो जाने से क्या तुम दीन को छोड़ दोगे। अल्लाह ने यहां ये बात फरमाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकत में वफात पा जाने के बाद कैसा रहना है उम्मत को ये सिखा दिए। ये एक चीज बाकी रह गई थी कि वफात के बाद कैसा रहना, वफात के बाद कैसा जीना, ये भी तो बताना था हुजूर को। तो थोड़ी देर के लिए वफात हो ऐसा ऐलान करवा दिया मुशरिकीन से और बता दिया कि तुम्हारा हाल क्या होना चाहिए, कैसे तुम्हारे दरमियान रसूल जिंदा है आज भी। ये एक अहम मुद्दा है मुसलमानों का। ये कुरान और हदीस साफ बता रहे हैं, सहाबा का ये हमेशा से हाल था। ये नहीं कहना कि पहले जमाने में थे बाद में, नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल मुबारक के बाद चंद ही दिनों बाद मदीना मुनव्वरा में शदीद कहत पड़ गया, शदीद कहत पड़ गया। तो सारे लोग जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान जलवागर थे, हुजूर से आकर पूछते थे कि या रसूलल्लाह हमारे पास कहत हो गया, बारिश के लिए दुआ फरमाइए। अब हुजूर नहीं है बज़ाहिर, तो सारे हजरत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास हाजिर हुए। तो कहा कि बड़े शदीद कहत में हम मुब्तला है, हमारे लिए कुछ ये फरमाइए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मशवरा क्या देना था उनको। अगर बारिशें न हो तो इस्लाम का तरीका यह है कि नमाज इस्तिस्का पढ़े, बारिश तलब करने की नमाज। एक नमाज का तरीका हुजूर ने बताया, सारे मुसलमान किसी मैदान में खुले मकाम पर जमा हो जाए, वहां 2 रकात नमाज पढ़े या फिर दुआ करे सारे मिलके, साथ में जानवरों को भी, बच्चों को भी ले जाए। उसके सारे अहकाम हैं। इसको सलात इस्तिस्का कहते हैं। इस्तिस्का का मतलब है बारिश तलब करना, अल्लाह से बारिश मांगना। ये कहे बगैर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये नहीं फरमाया कि जाओ अल्लाह से मांगो, नमाज पढ़ो। बताना ही ये था, पहले भी ये सवाल मैं लाया था कि मदीने मुनव्वरा में बारिश कैसे रुक गई। भाई हमारी बस्ती में तो गुनाहगार वगैरह होंगे, बारिश नहीं हुई, ये बात समझा सकते हैं। हुजूर वहां तशरीफ फरमा है, हुजूर के सारे बरकात वहां पर है, वहां बारिश कैसे रुक गई। ये बताने के लिए कि तुम मेरे महबूब के इख्तियार से गाफिल हो गए, मेरे महबूब से तुम्हारा ताल्लुक और निस्बत कमजोर हो गया है, उस निस्बत को याद दिलाना अल्लाह का मकसद था। इसीलिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जब उन्होंने बयान किया हम बड़े शदीद कहत में मुब्तला है, आपने नमाज पढ़ने से और अल्लाह तबारक व तआला से मांगने का मशवरा नहीं दिया। फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां दफन है, जिस हुजरे पाक में दफन है, उस हुजरे के छत में एक सुराख करो। उस हुजरे के ऊपर जो छत है जिसमें हुजूर दफन हुए हैं, तदफीन हुई है, हुजूर का मज़ार शरीफ जहां था, गुंबद बात को बना। वो जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरे मुबारक है, जहां क़ायद जहां आराम फरमा है, क्या खुश नसीब है वो हुजरा और वो जमीन। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि उसके ऊपर छत में थोड़ा सा सुराख कर दो, इतना सुराख कर दो कि आसमान को खबर अनवर नजर आ जाए। ये कौन सी तरकीब है। ना हुजूर ने कभी फरमाया कि तुम्हें बारिश ना हो तो इस तरह से मेरे छत पर कोई सुराख करो। ये वाकया आया सही बुखारी में।
थोड़ा सा सुराख करो। हुजूर ने कभी नहीं फरमाया और किसी सहाबी ने यह एतराज नहीं किया कि अम्मा ये आप कौन सी तालीम देते थे, ये कौन सा तालीम है? क्या हुजूर ने आप कभी ये बताया है कि अगर बारिश ना हो, कहत पड़ जाए, तो मेरे छत के नीचे, छत के ऊपर जहां मैं दफन हूं उसमें सुराख कर दो? ये कभी फरमाया था? ये कभी नहीं फरमाया। फिर ये क्यों हुक्म दे रहे हैं? ये निस्बत के लिए बताने की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने, किसी ने चढ़कर छत में सुराख कर दी, जैसे ही वो सुराख करके उतना टुकड़ा निकाल दिया गया और आसमान मजार अक़दस मोहम्मद मुस्तफा को देखा, बादल हर तरफ से उमड़ कर आ गया और मूसलाधार बारिश हो गई, मूसलाधार बारिश हो गई। ये बात ये हुई, ये वाकया गुजरने के बाद तकरीबन 600-700 साल बाद तुर्क हुकूमत आई अंदलुस में, स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत आई, तो उन्होंने इस गुंबद खजरा की तामीर की। ये जो गुंबद खजरा है, सब्ज गुंबद है, आका है जो जाके मजार अतर पर, ये इसको बनाने वाले कौन थे? ये तुर्कियां थे, उस्मानी सल्तनत के जो बादशाह थे उन्होंने बनाया है। जब उन्होंने ये बनाया तो उनके सामने ये हदीस आई कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छत के दरमियान एक छोटा सा सुराख है, आसमान को ये नजारा करने दो वरना वो बरसना छोड़ देगा। इससे एक अजीब नक्शा मिलता है। आसमान जैसे ही हुजूर के मजार अनवर को देखा तो वो रो पड़ा, वो बारिश बन गई। बात ये ईमान और वज्द और शौक की थी। उन्होंने जब गुंबद तामीर करवाई तो उस गुंबद में भी एक सुराख बनाकर गुंबद को नस्ब किया उन्होंने। आज भी देखिए गुंबद खजरा में एक सुराख बना हुआ है। वो सुराख क्यों है? कोई पूछे? वहां के कुछ लोग हैं एतराज करने वाले, ये मत करो, वो मत करो, यहां क्या है? भाई पहले तो तुम वो सुराख को बंद करके तो देखो। अगर बंद करोगे फिर दुनिया की कोई नेमत तुम्हारे पास नहीं आएगी। वो सारी नेमतें उस मजार अक़दस को देखकर अल्लाह तबारक व तआला भेज रहा है, आसमान की नेमतें। आज भी उसको ऐसे ही रखा गया है, अच्छे शेप में बनाया गया है। इन्होंने तामीर ऐसे करके रखी, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये क्या है? अगर हयात नहीं है, अगर ताल्लुक नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, तो ये निस्बतें और ये वाक़यात, ये हदीसें की क्या मतलब की है? तो दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी बेमिसाल है, और वफात के बाद जो हयात है, अभी ये सब खत्म नहीं हुए, उसमें भी बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा अंबिया के जिस्मों के बारे में। हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु। अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो किसी नबी के जिस्म को खा नहीं सकती। हराम है जमीन पर खाना। हर नबी जिंदा है, उनको रिस्क दिया जाता है। अब मेराज का वाकया हम सुनते हैं, हुजूर ने बयान फरमाया, जब हुजूर गुजर रहे थे, राइतु मूसा युसल्ली काइमन फी कब्रिही, वो अपने कब्र में ठहर कर नमाज पढ़ रहे थे। ये क्यों बता रहे हैं उम्मत को? ये बता के ये इस वाकये का फायदा क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, ये वाकये से हमें फायदा क्या है? हुजूर ये बताना चाहते हैं, अरे मूसा कब्र में जिंदा है, मूसा कब्र में जिंदा है। और उसूल ये है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलहु, इंसान के मरने के बाद उसके आमाल का ताल्लुक खत्म हो जाता। रूह निकलने के बाद अब कोई अमल वो नहीं कर सकता। किसके बारे में? इज़ा मातल इंसानु, जो मरता है, जिसके ऊपर मौत तारी होता है, अब उसके लिए अमल करने की गुंजाइश नहीं है। अगर अमल कर रहा है तो यह मुर्दा नहीं है, जिंदा है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हुजूर ने जो फरमाया, मैंने देखा राइतु मूसा युसल्ली की कब्री, वो नमाज पढ़ रहे हैं। मर जाते तो नमाज नहीं पढ़ते थे, क्योंकि मरने से आमाल करने की तौफीक और मौका खत्म हो जाता। वो ठहरे हुए हैं। मूसा जो मेरी उम्मत में आने के लिए तरसते थे, वो तो जिंदा है, और जिसके लिए तरसते थे वो मुर्दा है। ये कौन सी बात हुई? तो दोस्तों, बात हमारी इसी पर हम खत्म करेंगे। हम कल की महफिल में ये उन्वान लेंगे कि अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफात के बाद उम्मत से क्या ताल्लुक है, जिंदा ताल्लुक उम्मत का। वो कहाँ कहाँ उम्मत को किस तरह संभालते हैं, और उम्मत के आमाल और अहवाल से किस तरह मुत्तले हैं, और हुजूर उम्मत तक पहुँचते हैं, उम्मत हुजूर तक पहुँचती है या नहीं है।
इसके क्या क्या शवाहिद और वाक़ियात और अहादीस हैं, हम इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे तो कल बयान करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जो कुछ कहा गया सुना गया अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे हाल पे रहम करम फरमा, तेरे महबूब से मोहब्बत और इश्क अता फरमा, आपके सुन्नतों पर कामिल इत्तिबा की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।